Hello everyone, welcome back to the Prepness GK. So guys, एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 में आपका बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्पॉटिंग द एरर के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन एसएससी के डिफरेंट एग्जाम जैसे कि सीरियल, CHSL, MTS, GD, सिलेक्शन पोस्ट और भी अदर जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसीलिए ये सीरीज एसएससी के लगभग सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। इस वीडियो में सिर्फ हम करेक्ट आंसर ही नहीं देखेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, कौन सा ग्रामर रूल अप्लाई हो रहा है और बाकी ऑप्शंस जो है वो क्यों रॉन्ग है। अगर आप एरर स्पॉटिंग में बार बार मिस्टेक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन के नीचे आपको एग्जाम का नेम और मेंशन भी मिलेगा और आप ये जान पाएंगे कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में किस टाइम और किस डेट को पूछा गया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इन द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था, 1 to 50 पार्ट 1 में कवर कर लिया है और पार्ट 2 में हम लोग 51 to 100 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर्स। उसमें आपको क्वेश्चन दिया है, देयर इज मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए टू गो टू, ऑप्शन नंबर बी प्रेफर रोड ट्रेवल, ऑप्शन नंबर सी आगरा बट आई, ऑप्शन नंबर डी देयर इज मेनी मोड। एसएससी सीजीएल 2019 में आया है। वीडियो पॉज करिएगा और खुद से क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस का सबसे पहले जो है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो मैनी मोड्स लिखा हुआ है, मैनी मोड्स ये सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे मोड्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नाउन है। इसके साथ मैनी लगा हुआ है। ग्रामर रूल ये कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जो है वो यूज होता है, लेकिन सेंटेंस में देयर इज लगा हुआ है। इज एक सिंगुलर वर्ब है जबकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर आना चाहिए। इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए आर। इसलिए ये जो उसका करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होना चाहिए कि देयर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, in the sentence identify the segment which contain the grammatical error। क्वेश्चन नंबर ये 52 है। 10 kilometers are a long distance to cover on foot for a child। ऑप्शन नंबर ए 10 kilometers of, ऑप्शन नंबर बी for a child, ऑप्शन नंबर सी to cover on foot, ऑप्शन नंबर डी a long distance। एसएससी सीजीएल 2019 ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट एसएससी का एक इंपॉर्टेंट रूल जो है वो अप्लाई होता है। जब डिस्टेंस, टाइम, मनी, वेट या मेजरमेंट को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर किया जाता है तब सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे ये जो 10 किलोमीटर्स लिखा हुआ है ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसे सिंगुलर यूनिट माना जाएगा। पर इसके बाद यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाया हुआ है, आर का यूज किया गया है जो कि गलत है। यहाँ पे आना चाहिए 10 किलोमीटर्स इज 10 kilometers is a long distance to cover on foot for a child। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, the child along with his parent were waiting for the program to begin। ऑप्शन आर the child, ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर बी along with his parents, ऑप्शन नंबर सी program to begin, ऑप्शन नंबर डी were waiting for the। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। यहाँ पे जब सब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द चाइल्ड, जब सब्जेक्ट के साथ अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ या फिर इन एडिशन टू आता है तो वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है द चाइल्ड। द चाइल्ड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है वर वेटिंग। वर वेटिंग जो है एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी कि वर वेटिंग की जगह होना चाहिए वॉज वेटिंग।
आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, द चाइल्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट वॉज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Most disputes can be solved amicably unless one are not rigid. Options are option number A, unless one, or option number B, most disputes, option number C, not rigid, option number D, can be solved amicably. SSC CGL 2019 वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस में लिखा हुआ है नॉट रिजिड, अनलेस वन आर नॉट रिजिड। क्या और इस वन और यहाँ पे तो लिखा है कि वन आर नॉट रिजिड, इस क्वेश्चन में इस जगह पर नॉट का यूज ना होना चाहिए, सिर्फ रिजिड लिखना चाहिए। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज में अनलेस का यूज होता है तो अनलेस अनलेस एक ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए एक क्लॉज में दो नेगेटिव वर्ड का यूज हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे अनलेस ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉट भी लगा दिया था, इसलिए नॉट यहाँ पे नहीं लगेगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, मोस्ट डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर रिजिड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। साइक्लोन आइडा इज रिगार्डेड as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole. Option number A, cyclone Ida is regarded. Option number B, the worst tropical cyclone. Option number C, to affect Africa. Option number D, as a whole. SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन में वन ऑफ द का यूज हुआ है। हम जानते हैं कि जब भी वन ऑफ द का यूज होता है तो वन ऑफ द सीरीज के बाद प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ग्रामर रूल ये कहता है कि वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। इसी तरह यहाँ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन गलत है, यहाँ पे साइक्लोन्स आना चाहिए। ये जो साइक्लोन यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें एस लगना चाहिए, साइक्लोन्स यहाँ पे आना चाहिए। इसीलिए इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि साइक्लोन आइडा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर एज अ होल। तो ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर बी, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये जो लिखा है यहाँ पे एस लगना चाहिए, साइक्लोन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Note down my phone number in case you need to ring me up. Options are option number A, note down. Option number B, to ring me up. Option number C, my phone number. Option number D, in case you need. SSC CPO 2019 क्वेश्चन नंबर 56। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है नीड्स, इस नीड के प्लेस पर नीड होना चाहिए। अब नीड क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू एक प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, मतलब एस और ईएस नहीं लगेगा इसके वर्ब में। इसी वजह से आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। If there is no error, then select option no error. आपका ये जो क्वेश्चन है, the prices of tomatoes has soared up to rupees 65 to 70 per kg in many parts of the country. Options are in many parts of the country. Option number B, soared up. Option number C, the prices of tomatoes has. Option number D, no error. SSC TPO 2019 वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ना कि द प्राइजेस ऑफ टोमेटोज हैज, इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए द प्राइस ऑफ टोमेटोज। ये जो प्राइजेस लिखा हुआ है, प्राइस की स्पेलिंग में एस लिखा हुआ है, इसमें लिखना चाहिए द प्राइस
ऑफ टोमेटोज हैज, जो भी है अपना ब्ला 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 हमें लिखना चाहिए। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि जो टोमेटोज है वो सिर्फ एक थिंग है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्राइजेस की जगह पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्राइस का यूज जो होना है वो ज्यादा ठीक है, और वो यही करेक्ट है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि द प्राइस ऑफ टोमेटोज has soared up to rupees 65 to 75 per kg in many parts of the country. Option number D is the correct answer. Question number 58. Saurabh Ganguly have emerged as the new president of the BCCI after a night-long discussion. Option number A, Saurabh Ganguly have emerged. Option number B, as the new president. Option number C, of the BCCI. Option number D, after a night-long discussion. SSC CPO 2019. Try करिए please. सिंपल है ये क्वेश्चन, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि सौरभ गांगुली सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज क्यों हुआ है, हैव क्यों लगा हुआ है। सौरभ गांगुली हैज लिखना चाहिए, ना सी हैव लिखना चाहिए। इसीलिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि सौरभ गांगुली हैज इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59. In the sentence, identify the segment which contains a grammatical error. Her sister lives in Pune, one of the major city in Maharashtra. Options are, ये ही नहीं होगा, यहाँ पे हर होगा। Her sister lives. Option number B, one of the major city. Option number C, in Maharashtra. Option number D, in Pune. SSC CPO 2019. Try करिए। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, इसीलिए। लेकिन अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो वन ऑफ द के बाद लिखा हुआ है मेजर सिटी, मेजर सिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिटी की जगह पे सिटीज लिखना चाहिए। CITIES, सिटीज लिखना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटीज इन महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 days retreated from most part of the country. Option number A, no error. Option number B, the monsoon have. Option number C, retreated from the most part. Option number D, in the past 5 days. SSC CPO 2019 वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द मॉनसून। मॉनसून सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर नाउन है, तो हैव का तो यूज होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे यूज होना चाहिए हैज का। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए, द मॉनसून हैज इन द पास्ट 5 days रिट्रीटेड फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61. Only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain now. Options are, option number A, running into 1200 pages. Option number B, remain now. Option number C, only one copy of the book. Option number D, on Gandhiji's visit to the state. SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है कि ओनली वन कॉपी। ओनली वन कॉपी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन सेंटेंस में लिखा हुआ है रिमेन यू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेन। ये यहाँ पर रिमेन लिखा हुआ है, रिमेन ना, रिमेन का यूज किया गया है, जबकि रिमेन ना यूज करके इसको यहाँ पे यूज करना चाहिए रीमेन्स, रीमेन्स नाउ। रिमेन्स नाउ का यूज करना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए वो इस तरीके से बनेगा, वन ऑफ द कॉपी ऑफ द बुक, only one copy of the book running into 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remains now. ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62. The two states frequently has differences over the use of the river water, especially during the summer months. Options A has differences. Option number B over the use of the river water. Option number C especially during the summer month. Option number D the two states frequently. SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए. इस ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है टू स्टेट्स. टू स्टेट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होगा, ना कि हैज. यहाँ पे हैज लिखा हुआ है जबकि हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए हैव. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द टू स्टेट फ्रिक्वेंटली हैव डिफरेंसेस ओवर द यूज ऑफ वाटर रिवर स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ. ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63. The members of the victorious football team as well as the captain was congratulated. Option दिया है was congratulated. Option number B as well as captain. Option number C the members of the. Option number D victorious football team. SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन है, ट्राई करिए. एज वेल एज सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाता. मेन सब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन का आपका है द मेंबर्स. द मेंबर्स जो है आपका सब्जेक्ट का द मेंबर्स जो लिखा हुआ है ये मेन सब्जेक्ट है और ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी यूज होगा. सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड, जबकि यहाँ पे होना चाहिए वर कॉन्ग्रेचुलेटेड. ये वॉज नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा हमारा वर कॉन्ग्रेचुलेटेड. इसका करेक्ट आंसर होगा. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वर कॉन्ग्रेचुलेटेड. ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64. आइडेंटिफाई द segment which contain the grammatical error. क्वेश्चन है, each of the pictures have been signed by the football star. Option number A the pictures. Option number B each of. Option number C have been. Option number D signed by. SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो इसमें ईच का यूज किया गया है और ईच जो है हमेशा सिंगुलर माना जाता है. जब सेंटेंस में ईच ऑफ द से जब भी कोई सेंटेंस ईच ऑफ द से शुरू हो तो जो सिंगुलर वर्ब यूज होती है उसमें इस सेंटेंस में हैव बीन लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इसीलिए इस हैव की जगह पे हमें लिखना चाहिए हैज बीन. हैव की जगह पे हैज का यूज होना चाहिए. करेक्ट सेंटेंस आपका ये बनेगा कि ईच ऑफ द पिक्चर्स हैज बीन साइंड बाय फुटबॉल स्टार. ऑप्शन नंबर सी हैव बीन इज द राइट आंसर. हैव बीन की जगह पे हैज होगा. क्वेश्चन नंबर 65. द नंबर ऑफ visitors at the fair were much larger than expected. Option number A than expected. Option number B were much larger. Option number C the number of. ऑप्शन नंबर डी द विजिटर्स एट द फेयर. SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में वर मच लार्जर इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए वॉज मच. मतलब ये जो वर लिखा हुआ है इसको काट के हमें वॉज मच लार्जर लिखना चाहिए. ऐसा क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि ये जो सेंटेंस है सेंटेंस का सब्जेक्ट है द नंबर, ये एक सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वॉज द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वॉज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर. The promoters of Mid Hospitals has agreed to sell their business to PAL Hospitals. Options are option number A the promoters of. Option number B to sell their business. Option number C Mid Hospitals has agreed. Option number D to PAL Hospital. SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट है प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स जो लिखा हुआ है ये एक प्लूरल है. प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए, बट यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया है.
प्रमोटर्स है इसीलिए हैज की जगह पे हैव होगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द प्रमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैव एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। ऑप्शन जो होगा सी जो होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 67। Mrs. Sangeeta Malik is one of the favorite teacher of most children in our school. ऑप्शन नंबर ए मिस्टर लिखा है यहाँ पे, ये मिसेज होगा, ये जो मिस्टर लिखा है यहाँ पे मिसेज होगा। मिसेस संगीता मलिक इज ऑप्शन नंबर बी ऑफ द मोस्ट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी वन ऑफ द फेवरेट टीचर। ऑप्शन नंबर डी इन आर स्कूल। एसएससी पीएचएसएल 2019 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। जैसा कि पीछे भी आपको बताया गया है कि जब वन ऑफ द का यूज वन ऑफ द आता है तो वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसीलिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फेवरेट, ये जो फेवरेट टीचर्स लिखा हुआ है, टीचर यहाँ पे होना चाहिए टीचर्स, एस लगना चाहिए, टीचर्स लिखना चाहिए, एस लगना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए वो इस तरीके से बनेगा, मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Many of China's export has been redirected to the domestic market in view of the more consumption-driven economy. And options are: option number A has been redirected. Option B many of China's export. Option number C in view of the more consumption-driven economy. Or option number D to the domestic market. SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे तो इसका जो ये सब्जेक्ट है ये एक्सपोर्ट्स, ये एक प्लूरल है। अब जब भी कभी मैनी ऑफ आता है, मैनी ऑफ, तो मैनी ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट लगता है और प्लूरल वर्ब लगता है। इस सेंटेंस में ये जो हैज बीन रीडायरेक्टेड लिखा हुआ है इसकी जगह पे हैव बीन रीडायरेक्टेड होना चाहिए, ये हैज की जगह पे हैव होना चाहिए। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट have been redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. The Cannes Film Festival attracts some of the world's most famous people. Option number is the Cannes Film Festival. Option number B, most famous people. Option number C, attract some of. Option number D, the world's. THSL 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए वीडियो पॉज करके प्लीज। इस सेंटेंस में ये जो द कैनस फिल्म फेस्टिवल, ये जो लिखा हुआ है द कैनस फिल्म फेस्टिवल, ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अट्रैक्ट, यहाँ पे इसके वर्ब में एस या ईएस लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा अट्रैक्ट। अंडरस्टूड। इसीलिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का जो करेक्ट, इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द कैनस फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट्स सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्ट सम ऑफ द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. The environment protection policy need to become stricter if we wish to combat climate change. Options are: option number A, the environmental protection policy. Option number B, need to become stricter. Option number C, combat
क्लाइमेट चेंज ऑप्शन नंबर डी इफ वी विश टू। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सिंगुलर है, इसलिए इसका मेन वर्ब में नीड की जगह पर ये जो लिखा हुआ है नीड की जगह पर नीड्स होना चाहिए, इसके वर्ब में एस या ई एस लगेगा। गॉट इट? इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रक्चर इफ वी विश टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 in the sentence identify the segment which contain the grammatical error. One of the reason behind malnutrition is the improper way of food intake. Options have one of the reason behind malnutrition of the food intake is the improper way. SSC CHSL 2020 वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। पीछे वन ऑफ द के कई सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और हमें पता है कि वन ऑफ द जब भी आता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, इसीलिए वन ऑफ द रीजन की जगह पर वन ऑफ द रीजन होगा। ये जो रीजन लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमें रीजन लिखना चाहिए, एस लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा कि वन ऑफ द रीजन behind malnutrition is the improper way of food intake. Question number 72. Select the segment in the sentence which contain the grammatical error. Plenty of people likes to celebrate New Year's evening with their family and friends. Options are like to celebrate plenty of people New Year's evening with their family and friends. SSC CHSL 2020 वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। इस सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन यूज हुआ है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होना चाहिए, इसीलिए ये जो लिखा हुआ है लाइक्स की जगह पे होना चाहिए सिर्फ लाइक, ये एस नहीं होना चाहिए, लाइक होना चाहिए। इसीलिए आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर्स इवनिंग विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और प्लेंटी ऑफ अगर जैसे कि वर्ब जो है वो वर्ब आपका क्या यूज होगा, जैसे सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। जैसे कि प्लेंटी ऑफ प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगर जो वर्ड यूज हुआ है वो काउंटेबल होगा, उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, तब तो प्लूरल वर्ड लगाएंगे। बट अगर इसी की जगह पे प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का जो है यूज करेंगे। ये रूल है अगर प्लेंटी ऑफ आया हुआ है और काउंटेबल नाउन उसके बाद दिया हुआ है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में प्लेंटी ऑफ के बाद पीपल आया हुआ है, ये काउंटेबल नाउन के अंदर आएगा, इस वजह से हम लोग इसमें जो है प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लाइक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। ऑप्शन नंबर ए जो का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। In the given sentence, identify the segment containing grammatical error. Scientists have recently announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made. Scientists have options दिए गए हैं इसमें आपको। Scientists have for snake bite venom has been made. Recently announced that a more effective antidote। SSC CHSL 2020 क्वेश्चन है, ट्राई करिए।
इस सेंटेंस में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें साइंटिस्ट यूज किया है, साइंटिस्ट एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है ये यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, इस हैव की जगह पे हैज का यूज होना चाहिए। साइंटिस्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनना चाहिए, साइंटिस्ट हैज रिसेंटली अनाउंस दैट अ मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट वेनम हैज बीन मेड। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. Everyone are very everyone are very well equipped with his own weapons. Options number A. Option number A. Everyone are. Option number B. Very well equipped. Option number C. Own weapons. Option number D. With his. SSC CHSL 2020 क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए। जब भी कभी ईच, वन, एवरीवन एक्सेट्रा का यूज होता है तो एज अ सब्जेक्ट जब इनका यूज होता है तो इनके लिए वर्ब भी जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में लगता है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि एवरीवन आर की जगह पर एवरीवन इज होना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि एवरीवन इज वेरी वेल इक्विप्ड विथ हिज ओन वेपन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75। The simplest way to get proper recognition are through doing things with dedication and sincerity. Options are दिए गए हैं इसमें आपको। Are through doing things. Option number B, the simplest way. Option number C, to get proper recognition. Option number D, with dedication and sincerity. ये dictation लिखा हुआ है बट यहाँ पे लिखा होना चाहिए dedication, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, मिसप्रिंट है। विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ट्राई करिए सॉल्व करके, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। इस सेंटेंस का ये जो सब्जेक्ट दिया है वो है द सिंपलेस्ट वे। द सिंपलेस्ट वे सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि आर थ्रू डूइंग थिंग, इसकी जगह पर होना चाहिए इज थ्रू डूइंग थिंग। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये बनना चाहिए द सिंपलेस्ट वे टू गेट, आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये बनना चाहिए द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन इज थ्रू डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 76। ओह डियर, द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। फिर से वन ऑफ द क्वेश्चन आ गया। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो हमें पता है कि वन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल होता है और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ द के बाद ये जो चैनल लिखा हुआ है यहाँ पे लिखना चाहिए चैनल्स। चैनल्स लिखा होना चाहिए। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, ओह डियर, द ऑडियो इज वन ऑफ द चैनल्स ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका सही होगा वो टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। In the sentence, identify segment which contain the grammatical error. आपको दिया है सेंटेंस दिया है, Thomas is a man of words who have been paying back the borrowed money in installments. Options are option number E, who have been paying back. Option number B, in installments. Option number C, Thomas is man of word. Option number D, the borrowed money. SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये दिया हुआ है थॉमस। थॉमस सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब भी तो सिंगुलर ही यूज होगा, राइट। तो आपका ये जो लिखा हुआ है हु हैव बीन, इस हैव की जगह पे होना चाहिए हैज बीन, राइट। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैज बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 77। In the given sentence, identify, अच्छा यहाँ पर सेंटेंस यहाँ से चालू है, the neighborhood were getting disturbed with the loud music that was playing at the wedding party in the big bungalow. Options दिए गए हैं आपको, at the wedding party, in the big bungalow, that was playing, और ऑप्शन नंबर डी, the neighborhood were getting disturbed। SSC CHSL 2020 है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए।
इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया हुआ है नाइबरहुड। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ वर्ब जो यूज होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नाइबरहुड वर, इस वर की जगह पे यूज होना चाहिए वॉज। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द नाइबरहुड वॉज गेटिंग डिस्टर्ब विद द लाउड म्यूजिक दैट वॉज प्लेइंग एट द वेडिंग पार्टी इन द बिग बंगलो। ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79। In the given sentence, identify the segment which contain the grammatical error. My domestic help was taking ill the day I had a party in my house. Option number A, my domestic help. Option number B, the day I had a party. Option number C, was taking ill. Option number D, in my house. SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन ट्राई करिए। इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये सेंटेंस के लिए जो was ill लिखा हुआ है, was taking, सॉरी ये तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है was taking ill, इस सेंटेंस में आना चाहिए was taken ill का जो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ये बनना चाहिए कि इन द माई डोमेस्टिक हेल्प was taken ill। ये जो टेकिंग लिखा हुआ है यहाँ पे टेकन होना चाहिए, टेकन ill द डे आई हैड अ पार्टी इन माई हाउस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 80। In the given sentence, identify the sentence which contain a grammatical error. The publics are not satisfied with the new act. Option C is not satisfied. The publics are new act with the। SSC CHSL 2020 ट्राई करिए। इस सेंटेंस में ये जो पब्लिक्स का यूज हुआ है ये एक प्लूरल सेंस दे रहा है, इसमें एस नहीं लगा है। जो पब्लिक है वो एक प्लूरल सेंस दे रहा है, इसलिए इसमें एस नहीं लगा होना चाहिए, पब्लिक्स में एस नहीं लगा होना चाहिए। इसकी और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, इसीलिए पब्लिक इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए वो ऐसे बनेगा, द पब्लिक आर नॉट सेटिस्फाइड विद द न्यू एक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। In the given sentence, identify the segment which contain a grammatical error. Someone have walked away with my umbrella. Options are away with, someone, have walked, my umbrella। SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ ना हैव वॉक्ड की जगह पे हमें लिखना चाहिए हैज वॉक्ड। अब ऐसा क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि समवन, ईच, वन एक्सेट्रा का जब यूज होता है एज अ सब्जेक्ट तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए समवन हैज वॉक्ड अवे विथ माय अम्ब्रेला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82। सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ stroller। Option number A, Sony take her daughter. Option number B, to the park. Option number C, in a stroller. Option number D, in the evening। SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो सोनी है, ये एक सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होना चाहिए। ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए वर्ब में एस या एस लगेगा। इसीलिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना सोनी टेक हर डॉटर, यहाँ पे टेक ना होकर के होना चाहिए टेक्स। सोनी टेक्स हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रोलर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 83। In the given sentence, identify the segment which contain a grammatical error. Everyone are asking for the passes to the music festival at Nehru Park. Options दिए गए हैं at Nehru Park, for passes to the music festival, everyone are asking। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है, पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एवरीवन लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है कि ईच, एवरीवन, वन, समवन एक्सेट्रा कुछ भी आता है तो उसके बाद हम लोग वो लिखते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे आर लिखा हुआ है,
आर की जगह पे इज होना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ये बनना चाहिए कि एवरीवन इज आस्किंग फॉर पासेस टू द म्यूजिक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 84। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. Some of the issues discussed on the media nowadays has no relevance to the national building processes. Option number A, on the media nowadays. Option number B, to the nation building process. Option number C, some of the issue discussed. Option number D, has no relevance. SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कि सम ऑफ द इश्यूज, ये लिखा हुआ है ना, सम ऑफ द इश्यूज, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। और प्लूरल वर्ब हमेशा मतलब जब सेंटेंस सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल ही यूज होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज नो रिलेवेंस, जबकि हैज का यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हैज की जगह पे हम लोग लिखेंगे हैव। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनना चाहिए, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउअडेज हैव नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट होगा। 85 पे चलते हैं। योर स्किल lie in cheering up people who are stressed out, wound up or generally just annoyed. Option number A are your skill lie. Option number B, who are stressed out, wound up. Option number C, who are generally just annoyed. Option number D, in cheering up people. SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए प्लीज। इसका ये जो लिखा हुआ है कि योर स्किल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब लाइज भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव टेंस के वर्ब में एस या ई एस जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। इसी वजह से योर स्किल, ये जो लाई लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए योर स्किल लाइज। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 86। Sterling is only 24 but have achieved so much in his professional football career. Option number A, but have achieved so much in his professional football career. No error. Sterling is only 24. This is MTS 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। यहाँ पे ये जो स्टर्लिंग लिखा हुआ है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी जो होना चाहिए वो भी सिंगुलर यूज होना चाहिए। यहाँ पे ये जो हैव लिखा हुआ है, हैव की जगह पे हमें हैज यूज करना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा कि स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैज अचीव्ड सो मच इन प्रोफेशनल करियर, प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87। The doctor with his interns are due to arrive here by noon. Options are interns are due. Option number B, no error. Option number C, the doctor with his. Option number D, to arrive here by noon. SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है ये भी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस सेंटेंस में ये जो आर लिखा हुआ है, आर, इसकी जगह पे इसका यूज होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ये जो सब्जेक्ट है द डॉक्टर, ये एक सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी तो सिंगुलर यूज होना चाहिए। जब कभी भी विथ, along with, एक्सेट्रा से जुड़े कभी भी दो सब्जेक्ट आ जाएं, जैसे किसमें आए हैं द डॉक्टर एंड ये दूसरा सब्जेक्ट है विथ हिज इंटर्न्स, दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे आया है द डॉक्टर इंटर्न्स, डॉक्टर जो है वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, आर ना लग करके यहाँ पे लगना चाहिए इज। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा द डॉक्टर विथ हिज इंटर्न इज ड्यू टू अराइव हियर बाय 12 नून, बाय नून। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट होगा। इंटर्न आर ड्यू नहीं होगा, इंटर्न इज ड्यू। क्वेश्चन नंबर 88। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट वर्ल्ड हैज सीन। ऑप्शन दिए गए हैं, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड हैज सीन बैट्समैन दैट द। और SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इसमें ये जो लिखा हुआ है ना दैट वर्ल्ड
ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है हैव सीन की जगह पे होना चाहिए हैज सीन। अंडरस्टूड? आपका ये जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट वर्ल्ड हैज सीन, राइट? और आंसर नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89। वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए दैट द प्लान, ऑप्शन नंबर बी वर डाउटफुल, ऑप्शन नंबर सी वुड वर्क, ऑप्शन नंबर डी वन ऑफ द फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस 2019 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। हम जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद पहले भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, वन ऑफ द का जितना भी क्वेश्चन है हम आई गेस 4 to 5 क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो वन ऑफ द का यूज हम लोग प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन करते हैं, फिर उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में वन ऑफ द के बाद जो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसीलिए इसका ये जो लिखा हुआ है ना वर डाउटफुल, यहाँ पे लिखना चाहिए वॉज डाउटफुल, वर की जगह पे वॉज का यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत होगा, करेक्ट आंसर है। आपका ये जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 90। I have no doubt that Girish is one of the most intelligent student in the entire district. Option number A that Girish is, option number B in the entire district, option number C I have no doubt, option number D one of the most intelligent student। SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी वन ऑफ द आता है, इसमें फिर से वन ऑफ द आया, वन ऑफ द का क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आप खुद ही देख सकते हो। वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में होगा, और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज होता है, इसीलिए आपका जो करेक्ट होगा वो मतलब करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, आई हैव नो डाउट दैट गिरीश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट्स इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, स्टूडेंट्स यूज होगा, राइट? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 91। ईच ऑफ दीज प्लेयर हैव बीन, फिर से आया ईच आया है और हैव बीन लिख दिया है। हमने पहले भी कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और एसएससी एमटीएस 2019 में देखिए आया हुआ है, ईच के बाद हैव लगा है, जबकि यहाँ पे ईच के बाद हैज लगना चाहिए। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। क्वेश्चन भी देखने का पूरा जरूरत नहीं पड़ा, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92। A superintendent of police have the authority to suspend an inspector. Options are authority to suspend, option number B have the, option number C a superintendent of police, option number D an inspector। SSC MTS 2019 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, पर यहाँ पे हैव का यूज किया है जो कि एक प्लूरल वर्ब हो गया, इसीलिए यहाँ पे हैव ना होकर के होना चाहिए हैज। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 93। द मदर एज वेल एज हर चाइल्ड वर बॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। ऑप्शन दिया गया है, हर चिल्ड्रन वर बॉट, ऑप्शन नंबर बी टू द पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी फॉर इंट्रोगेशन, ऑप्शन नंबर डी द मदर एज वेल एज। एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में दो नाउन है और इसको एज वेल एज से जोड़ा गया है, ऐसे कंडीशन में वर्ब जो है वो पहले नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होता है, और हम जानते हैं कि इसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है द मदर, ये एक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे वॉज का यूज होगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, द मदर एज वेल एज हर चाइल्ड वॉज बॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन।
ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। It take her a long time to get over her failure in the examination. No error. Options are long time to get over. Option number B, her failure in the examination. Option number C, no error. Option number D, it take her a. आपका जो इसमें करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए कि इस सेंटेंस में ये जो प्लूरल वर्ब टेक लिखा हुआ है, टेक, इसकी जगह पे टेक्स होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो इट है वो एक सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे टेक ना लिख करके टेक्स लिखना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा कि इट टेक्स हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेलियर इन द एग्जामिनेशन। आपको ये याद रखना चाहिए कि इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। फाइंड अ पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज नो एरर इन इट। इफ देयर इज एनी एरर सेलेक्ट नो एरर। The 91-year-old lady have been a fan of cricket for decades. No error. Option number A, one cricketer 4 decades. Option number B, no error. Option number C, the 91-year-old lady. Option number D, the have been fan. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन SSC MTS 2019 में आया हुआ है। ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। सिंपल है, हमें दिख ही रहा है। 91-year-old लेडी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिखना चाहिए। हैव बीन क्यों लिखा हुआ है? आपको इस हैव बीन की जगह पे लिखना चाहिए हैज बीन। आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा द 91-year-old लेडी हैज बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 96। For the given picture, identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. The constitutional order on which the Indian state run is that there shall be no discrimination on the basis of religion. Options are there shall be. Option number B, order on which. Option number C, on the basis of. Option number D, Indian state run. SSC GD 2019 में क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ ना इंडियन स्टेट रन, इंडियन स्टेट रन, इसकी जगह पे होना चाहिए इंडियन स्टेट रन्स। अब रन्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर वो एक सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हर सिंगुलर वर्ब में ऐसे इसका यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। रन की जगह पे रन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। It makes us realize how unsuitable our education system are because it cannot help us deal with life most basic issue. Options are it make us realize. Option number B, education system are. Option number C, life's most basic issues. Option number D, it cannot help us. SSC GD 2019 में क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है ना एजुकेशन सिस्टम आर, इसकी जगह पे होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम इज। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, आर ना की जगह पे इज होगा। आपका करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा कि इट मेक अस रियलाइज हाउ अनसुटेबल आवर एजुकेशन सिस्टम इज बिकॉज इट कैन नॉट हेल्प अस टू डील विद लाइफ मोस्ट बेसिक इशू। ये जो आर लिखा है इज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। We must visit this ancient temple which are 100-year-old. Options are this ancient temple. Option number B are 100-year-old. Option number C we must visit. Option number D which are SSC GD 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दिस एंशिएंट टेम्पल। दिस एंशिएंट टेम्पल जो है सिंगुलर नंबर है, इसीलिए विच के बाद प्लूरल वर्ब आर की जगह पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज होना चाहिए। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा वी मस्ट विजिट दिस टेम्पल एंशिएंट टेम्पल विच इज 100-year-old। ये आर नहीं रहेगा, यहाँ पे इज रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वी मस्ट विजिट दिस एंशिएंट टेम्पल विच इज 100-year-old। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99।
The researchers have found that all species make a constructive contribution to the ecology of the earth. Option number A, construction contribution to option number B, that all species make, और option number C, the ecology of the earth. Option number D, the researchers have found. आपका तो इसका आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए. इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है दैट ऑल स्पीशीज, इसके इस जगह पर होना चाहिए दैट ऑल स्पीशीज मेक. ये जो मेक लिखा हुआ है इसकी जगह पर होना चाहिए मेक. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी और प्लूरल प्रयुक्त होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस में वर्ब के एंड में एस या ई एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है. इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि द रिसर्चर्स have found all the species make. ये जो makes लिखा है वो हो जाएगा make a constructive contribution to the ecology of India. Question number 100. This is our last question. The population of Sri Lanka are less than that of India. Right? आपको इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं that the, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी द पॉपुलेशन. एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द पॉपुलेशन वो एक सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग सिंगुलर में ही होगा. इसीलिए प्लूरल वर्ब आर की जगह पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज होना चाहिए. आर की जगह पे जो है इज का यूज होना चाहिए. आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा. तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एरर स्पॉटिंग प्रैक्टिस सेशन. आई होप आज की जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और साथ ही में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वन ऑफ द ईच ऑफ द एज वेल एज और अलॉन्ग विथ जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स थे वो भी आपके रिवाइज हो गए. रिमेंबर गाइस, एसएससी इंग्लिश में मार्क्स बढ़ाने का सबसे इजी मेथड यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एसएससी में वही कंसेप्ट बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. वी विल मीट अगेन वेरी सून विद अनदर इंपॉर्टेंट एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन. Till then, keep learning, keep practicing, and keep preparing. Thank you for watching the video.